हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी बरसात का मौसम लग चुका है और बच्चों के स्कूल तो अभी ओपन हो ही नहीं है और कहीं कहीं 1 तारीख से स्कूल खुल गए हैं और मेरे बच्चों का तो अभी मंडे से स्कूल है। तो बच्चे अभी उठे हैं और अभी मैं बिस्तर बस सेट ही कर रही हूँ। बस मैंने झाड़ू पोछा मार लिया है और अपना ब्रश वगैरह कर लिया और बच्चे काफ़ी देर में छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसे ही मौसम वैसा होता है थोड़ा नम वाला बरसात वाला तो और भी ज़्यादा गहरी नींद आती है मॉर्निंग टाइम पे। तो बच्चे तो अभी उठ के गए हैं तो अभी मैं अपना जो है बिस्तर सही कर रही हूँ। और उसके बाद आजकल मतलब कि घर का अंदर का जो काम है बस यही है कि काम तो खैर बहुत हो जाते हैं घर में, लेकिन मेन है झाड़ू पोछा, नाश्ता, कपड़ा, नहाना धोना। और बाहर की मौसम की बात करूँ तो चारों तरफ हरियाली इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा लगभग चल ही रही है लगातार और धूप तो आने का नाम ले ही नहीं रही है। तो लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया और धूप के अभी दर्शन ढंग से हुए नहीं है, मतलब चटक वाली धूप आ ही नहीं रही है। थोड़े से बादल छट रहे हैं, थोड़ी सी धूप आ रही है, उसके बाद फिर से बादल लग रहे हैं और बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। ये देखिए यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है और फूल इतने अच्छे खिले हुए हैं पर्सलिन और पोर्चुला का। तो हल्की सी मतलब 9 बजे का टाइम होता है तो खूब सारी फ्लावरिंग हो जाती है इन पे 1-2 घंटे के लिए। और ये देखिए बारिश से ना इन पे भी निखार आ गया और काफ़ी इतना बुशी बुशी हो गया है। तो सूखा सूखा था और बारिश ने सारे पौधों में ना जान डाल दी है और चारों तरफ हरियाली है और धूल भी कम हो गया है साथ ही साथ। तो ये सारे गमले मेरे हस्बैंड ने लगा रखे हैं ऐसे ही लगा दिए उन्होंने। तो फ़िलहाल मैंने ये भी हटाए नहीं, तो इनमें थोड़ा सा बारिश का पानी गिरने देंगे। और गुलाब की कटिंग लगानी मैंने उधर क्यारी में, तो देखते हैं क्या क्या काम कर पाती हूँ मैं गार्डन का। तो फ़िलहाल तो फिर से बारिश के छींटे पड़ना स्टार्ट हो गए हैं और हल्की सी बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो रही है। फिर सब के सब अंदर भाग जा रहे हैं और बस ऐसा ही कुछ मौसम हो रखा है सभी जगह। तो अभी देखिए मैं गार्डन से क्या लेके आई हूँ। तो गार्डन में कुछ जो पौधे भिंडी के हैं उनमें खूब सारी भिंडियाँ लग रही हैं। ये कुछ भिंडियाँ लाई मैं 4-5 और 3 टमाटर लगे हुए थे मेरे और 2 बैंगन। तो अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है और नाश्ते में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और आजकल बच्चे घर में है ना तो झाड़ू पोछा तो कर दो, लेकिन बच्चे इतना फैला देते हैं और दोनों के दोनों लड़ाई अलग करते हैं और सारे खिलौने ऐसे फैला देते हैं। तो जब इनका स्कूल खुलेगा तब जाके घर थोड़ा व्यवस्थित रहता है, वरना ये बार बार फैला देते हैं। तो बाहर आई मैं, तो बाहर ना हल्की सी धूप की आंच आई तो थी, लेकिन फिर से बादल लग गए। और यहाँ पे देखिए गुड़हल जो मेरा है वो किस तरीके का डिज़ाइन में खिला हुआ है। और गेट से दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं निपटा रही हूँ गार्डन का, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है। कटिंग लगानी हो या फिर आपको कोई पौधा इधर से उधर ट्रांसप्लांट करना हो तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मुझे ये वाला प्लांट ना, येलो वाले जिसमें जो बड़ा गमला है उसमें डाल रहे हैं। तो ये वाला प्लांट ना इतनी इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी है कि इसने मिट्टी को ही जकड़ लिया है और गमले से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो एकदम छटक रखा है गमले से। और जब मैं इसमें पानी डालती हूँ तो साइड से ही पानी निकल के नीचे से निकल जाता है, मतलब कि इसकी जड़ों में पहुँचता ही नहीं है। बाकी देखते हैं, मौसम ठीक होगा तो करते हैं फटाफट। और ये है मेरा ट्रम्पेट वाइन, जिसकी कटिंग मैंने आज से 4 महीने पहले लगाई थी और इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होने वाली है। और पता नहीं इतनी सारी चींटियाँ मैं हटा भी रही हूँ, लेकिन फिर इस पर लग जा रही हैं। क्यों लग रही हैं? शायद फूल के कारण। और इसकी स्टेम ना तूफान से टूटी थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने इसको ना बचा लिया, वरना आज मुझे ये फ्लावर देखने को नहीं मिलते। और इसमें बहुत सारी रूट्स भी निकल के आ रही हैं, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने इसको बिम पे इस तरीके से थोड़ा चिपकाने की कोशिश करी है। और बहुत ही अच्छा क्रीपर है, आप ज़रूर इसको गार्डन में शामिल कीजिए। और मैं इसको ऊपर देखती हूँ कहाँ तक इसको ले जा सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इसको बिम पे इस तरीके से बांधा है और बस इंतज़ार है इसके फूलों का। तो बाकी ये मैंने गुलदाउदी लगाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छे से खिल गई है। और ये वाला प्लांट है, इसका भी मैंने ना थोड़ा सा रूट और एक पौधा मतलब रूट सहित कट करके एक छोटे से दूसरे प्लांट में दूसरे गमले में लगाया था। और आजकल बस आप जो मन चाहे, मौसम ख़राब है उसका फ़ायदा उठाइए बरसात के मौसम का। तो ये देखिए इसमें लगाया था और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है इसी में रहा होगा ये प्लांट। तो आजकल जो मन करे आप इधर उधर कर सकते हैं प्लांट को। धूप में डैमेज, मतलब धूप में थोड़ी दिक्कत हो जाती है प्लांट को। और ये पिटोनिया मैंने ना उखाड़ के फेंका नहीं, इसको मैंने कटिंग कर ली और इसमें फिर से नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं।
तो बस ऐसे ही कुछ आजकल गार्डन से रिलेटेड बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये गेंदा देखिए, गेंदे की कटिंग भी आजकल आसानी से लग जाती है। तो वैसे मैं इसको क्यारी में लगा सकती थी, लेकिन क्या है ना कि क्यारी में मुझे फिर बाद में सर्दियों में हरी सब्ज़ी बोनी होती है और भी छोटी मोटी कई चीज़ें होती हैं, धनिया हो गया, हरी मिर्ची हो गई। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने ये गमला खाली है, तो चलो मैंने कहा गमले में ही रहने देते हैं। क्योंकि गेंदा अगर एक बार क्यारी में लगा दो तो पूरा भयंकर तरीके से फैलता है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये बड़े वाले गेंदे ही हैं और इनमें ना बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल इनको गमले में ही रहने देते हैं। खिलेंगे तो खिलेंगे, नहीं खिलेंगे तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल कुछ है नहीं गमलों में। और इधर मेरा मोगरा जो है आजकल इस पर भी इतनी अच्छी बहार आ रखी है, बड़ा खुश मिजाज हो रखा है, बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। और ख़ास करके ये ना शाम के टाइम खिलना ही पसंद करता है मोगरा। तो अभी देखिए मौसम चारों तरफ से घिर के आ चुका है, काले काले बादल, और अभी ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और बारिश रुकेगी तब मैं अपना प्लांट ट्रांसप्लांट करूँगी बड़े वाले गमले में। और मेरा जो मनी प्लांट है ना, बार बार मैं इसको निहारती रहती हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार मतलब मिट्टी में ग्रो स्टार्ट हुआ है मेरे घर में। मैंने एक पानी में लगाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से ग्रो हुआ था, लेकिन अब ये जो मिट्टी में डाला है मैंने मनी प्लांट, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसको देख के बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे ही हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, ये सिंगोनियम है, तो इसमें भी ना अलग से यहाँ पे से देखिए रूट्स निकली हैं। तो अगर मैं इसको कट करके किसी और गमले में लगाऊँ तो आराम से हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल एक प्लांट ही बहुत है और इसको मैंने सहारा देके इस तरीके से करना था, लेकिन बारिश तो बाहर जाने का नाम मतलब बाहर जाने ही नहीं दे रही है। तो अभी ये देखिए इतनी बारिश लग चुकी है फिर से। और यहाँ पे मैंने अपनी जो किचन की विंडो है, जहाँ पे मैंने हैंगिंग आइटम टांगा हुआ है, उसके बगल में मैंने ये वाली बॉटल भी टांग दी है। भले इसमें कलर नहीं है और ये पिचक भी चुकी है, इसको ना 2 साल हो गए थे टंगे टंगे। और ये टंगी हुई थी वहाँ पे गेट के सामने, इधर यहाँ पे मैंने जहाँ पे एक गमला गिरा हुआ है, छोटा सा बॉटल गिरा हुआ है, तो कील ठोकी थी उसमें टांगे हुए थे। तो इसमें से एक गमला एकदम से आवाज़ आई गिरने की, तो मैं बाहर आई तो ये नीचे गिरा हुआ था। और इसलिए गिरा ये कि इसकी जो रस्सी थी ना, वो मतलब धूप और बारिश से कच्ची हो गई थी और टूट गया आज ये। तो ये देखिए ये टूट के नीचे गिर चुका है। और इसका प्लांट तो काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी फेंकूँगी नहीं। और इसको भी मुझे मतलब फिर से इसके लिए एक रस्सी ढूंढनी पड़ेगी, तो फ़िलहाल तो है नहीं। और फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही खड़ा करके रख देती हूँ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है वैसे ये, लेकिन इसको टांग के ज़्यादा इसका लुक अच्छा आएगा। तो टांगने के लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो वैसी रोप नहीं होती है। तो ये जो आजकल लोवर और बहुत सारे हुड वगैरह में जो अंदर से एक नाला टाइप का होता है, इसको मैं निकाल देती हूँ। तो कई लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसका भी यूज़ करती हूँ गाइस। तो बहुत ही पक्के होते हैं और मजबूती से इसमें ना हैंग हुए रहते हैं, और 2-2 साल हो गए हैं किसी किसी को, तो काफ़ी अच्छा पक्का धागा होता है ये। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, तो बारिश का मौसम है और केचुए आ चुके हैं मेरे आंगन में, तो इनका भी मैं फ़ायदा उठाऊँगी। तो फ़ायदा क्या करती हूँ मैं, बस मैं अपना ही दिमाग चलाती रहती हूँ, सही है गलत है मुझे नहीं पता। तो केचुए उठा के मैं कुछ कुछ ना गमले में डाल देती हूँ, और हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। और कुछ गमले में डाल दूँगी, बाकी सबको इकट्ठा करके झाड़ू मार के मैं अपनी क्यारी में फेंक देती हूँ। क्यारी की तरफ मतलब क्यारी की तरफ खुद ही चले जाते हैं, बस इकट्ठा करके वहाँ पे कर दो उनको, उसके बाद ये क्यारी में चले जाते हैं। और छोटे छोटे जो मैंने इसमें प्याज आलू के छिलके डाले होते हैं, तो उसकी ये खाद बनाते रहेंगे आराम से गमले के अंदर। तो है ना ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया। तो चलो भाई, थोड़ी सी बारिश रुकी है तो फटाफट से इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी कितनी भयंकर रूट बाउंड हो चुकी हैं, और इसने मिट्टी को इस प्रकार से जकड़ा है कि गमला ही छोड़ दिया इसने, इसको गमले की ज़रूरत ही नहीं है भाई। और अपने आप में हंसी खुशी ये हरा भरा हो रखा है। तो चलिए पहले तो इस गमले को खाली कर देते हैं। और इसमें येलो वाला गुलाब है मेरा, तो इसकी मैंने कुछ कटिंग्स वैसे गार्डन में लगाई हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है गार्डन में कटिंग ग्रो ना हो, ज़्यादा पानी से सड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये तो मदर प्लांट है, तो इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, क्यारी में ही लगा दूंगी एक साइड में। बरसात का टाइम में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो चलो पहले इसका बीच का एरिया साफ़ करके फटाफट से इस प्लांट को निकालते हैं मिट्टी से बाहर, और उसके बाद डालते हैं इस प्लांट को। तो हाइट दोनों गमलों की सेम है, बट ये गमला थोड़ा चौड़ा है, इसलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अदरवाइज़ तो जो ये प्लांट है ना जिसको मैं इसमें डालने वाली हूँ, इसके लिए तो बड़ा सा गमला भी कम ही पड़ेगा। मतलब जितना बड़ा गमला चाहिए होगा, मतलब डालूँगी मैं जितने बड़े गमले में, उतना ज़्यादा ये और बड़ा होगा और फैलेगा भयंकर वाला। तो ये देखिए मैंने
इसको निकाल लिया है और इसकी रूट्स भी काफ़ी इस तरीके से फैल चुकी हैं। तो चलो इसको भी मैं क्यारी में लगा के आती हूँ। तो येलो गुलाब तो मैं क्यारी में लगा चुकी हूँ और अभी मैं इसको इसमें डाल रही थी, लेकिन ना अभी मुझे ये ना थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा हो गया गमले से, तो थोड़ी सी मिट्टी और कम करनी पड़ेगी। और मिट्टी कम मैं करके रख रही हूँ थर्मोकोल के ऊपर। और रूट्स देखो इसकी कितनी भयंकर तरीके से बॉन्ड हो रखी है। वैसे मुझे ट्रांसप्लांट करना नहीं आता है प्लांट को, और बस मैं अपनी मर्ज़ी से ही लगी रहती हूँ और कुछ ना कुछ अपने तरीके से ही सीखती रहती हूँ। और हर किसी को सीखना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ख़राब हो जाए प्लांट, तो इसीलिए बरसात के मौसम में करती हूँ मैं ये सारे काम कि मेरा प्लांट ख़राब हो ही ना। और इतना तो आ ही जाता है, गार्डनिंग जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हम सीख ही जाते हैं। तो थर्मोकोल में रखी है मैंने ये गीली मिट्टी और इसको मैंने डाल दिया है आराम से स्पॉट में, और अच्छे से आ भी गया है। तो ये अभी थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी जब बारिश में रखूँगी ना मैं इसको, तो बारिश के पानी से थोड़ी सी इसकी मिट्टी बैठ जाएगी, क्योंकि ये बहुत सूखा सूखा हो रखा है। क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी डालती थी, इसके जो वाला गमला था ना साइड से निकल जाता था, तो अभी साइड साइड में खाली खाली सा है और उसमें डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी। तो सूखी मिट्टी तो है नहीं, चारों तरफ पानी पानी हो रखा है और सारी मिट्टी गीली हो रखी है। तो ऑप्शन यही है, गीली मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद मैं रख देती हूँ उसको बारिश में। उसके बाद बारिश के पानी से ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से अपने आप सेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और थर्मोकोल की जो मिट्टी है वो मैं उस वाले गमले में डालने वाली हूँ। तो थर्मोकोल भी मैंने यूज़ कर लिया है। नीचे रखती मैं मिट्टी, तो आधी मिट्टी तो वेस्ट हो जाती, टाइल्स अलग गंदा हो जाता है मेरा, सफाई करने के लिए हो जाता है ना। तो थर्मोकोल भी मैंने फेंका नहीं, क्योंकि परसों जब हम फ्रिज और कूलर लाए थे उसी के साथ का ये थर्मोकोल है। मैं रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ कोई भी चीज़ तुरंत, और बहुत काम भी आ जाती है। तो चलो इसको बारिश में रख लेते हैं और अब करते हैं आगे का काम। तो आगे का काम ये है कि इस मिट्टी को डालूंगी मैं इस गमले में। तो ये गमला देखो कितने अच्छे से साफ़ और हो गया है, और इसके नीचे बहुत सारी चींटियां हैं जो कि पहले गमले के अंदर थी, अब बाहर हो गई हैं। और यहाँ पे छोटी सी छिपकली का बेबी भी है चिपका हुआ। तो चलिए अभी तो इस गमले में फ़िलहाल लगाने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, सोच विचार करना पड़ेगा। अच्छा सा एक प्लांट लगाऊंगी। और फ़िलहाल फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट से इस मिट्टी को डालती हूँ मैं इस गमले में। और आज का काम यहीं तक था गाइज़, यही मेन काम था मेरा। कब से सोच रही थी कि ट्रांसप्लांट कर देती हूँ इस प्लांट को। और यहाँ पे देखिए मेरा ट्रम्पेट वाइन, इसे मैंने चींटियाँ हटाई और अब बस ये ब्लूम करने ही वाला है, आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और आप अगर आपको लगानी कटिंग तो फटाफट से लगा लीजिए, आजकल क्रीपर्स की कटिंग भी। और मेरी तोरी की बेल में बहुत सारी लताएँ ऐसी हैं कि इनको ही मुझे धागे से ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, लेकिन बारिश तो कुछ करने ही नहीं दे रही है। तो चलिए आज का काम तो इतना ही था, और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।